शादी से इनकार क्यों किया? नौजवान लड़की ने अपने आशिक को उसके घर में घुसकर हमेशा की नींद सुला दिया। लड़की को हथकड़ियां लग चुकी हैं। लड़की इस वक्त जेल में है। अब सवाल यह है कि आखिर लड़की ने ऐसा अमल क्यों किया? लड़के ने बेशक शादी से इनकार कर दिया, लेकिन फिर ऐसे लड़के के कौन से अमल पर लड़की को गुस्सा आया कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकी? वो तैश में आ गई और लड़के के घर में बहाने से घुसी और जहां वो लेटा हुआ था, लेटे हुए को हमेशा की नींद सुला दिया। मियां नवीद एडवोकेट साहब इस केस को देख रहे हैं, जो कि लाहौर में रहते हैं। बकौल उनके उस्मान या सानिया लड़के और लड़की का नाम बताया जा रहा है। इन दोनों की आपस में पिछले 2 साल से एक बड़ी लव स्टोरी चल रही थी और एक दूसरे से मोहब्बत के दावे किए जा रहे थे। लड़का लड़की से दावा करता था कि तुम परेशान मत हो, कुछ भी हो जाए, मेरे घर वाले इनकार भी कर दे, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। दूसरी जानिब लड़की लड़के को दिलासे देती रहती थी कि मैं हमेशा तुम्हारी रहूंगी, तुम्हारे घर वाले मुझे एक्सेप्ट करें ना करें, लेकिन मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगी। पिछले 2 साल से ये मोहब्बत की दास्तान चल रही थी। एक दूसरे को मिलते थे, इकट्ठे जिंदगी गुजारने के ख्वाब से जाते थे, कल को क्या करना है, किस तरह रहना है, कहां रहना है, शादी के बाद क्या करना है। यानी लड़का लड़की जब एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो बड़े बड़े ख्वाब से जाए जाते हैं कि हम शादी के बाद ऐसी जिंदगी गुजारेंगे। जनाब अली, सानिया और उस्मान के साथ एक वक्त ऐसा आया, उस्मान ने यह कहकर इनकार कर दिया कि मेरे घर वाले शादी के लिए राजी नहीं है, या मेरे घर वाले तुम्हारे साथ शादी नहीं करेंगे, या अगर मैं अपने घर वालों को तुम्हारे बारे में बताता हूं तो वो साफ इनकार कर देंगे, इसलिए बेहतर है कि हम दोनों अलहदा हो जाएं। यह बात सुनने के बाद लड़की खामोश हो गई। लड़की ने किसी भी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। लड़की खामोशी से अपनी जिंदगी गुजार रही थी। अब जनाब अली, लड़का लड़की को छोड़कर घर बैठ गया और लड़की खामोशी से अपने आशिक की वो बात सुनकर घर बैठ गई कि कोई मसला नहीं, इसके घर वाले नहीं मान रहे तो हम क्या कर सकते हैं। अब लड़के की बदकिस्मती आप कह लें कि लड़का और लड़की दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे कि लड़की को लड़के की तमाम एक्टिविटीज का पता था कि लड़का कहां पर आता है, कहां पर जाता है, किस वक्त मिलता है और गली मोहल्ले में खड़े होकर इसकी क्या एक्टिविटीज होती हैं। लड़की को हर बात की खबर रहती थी। वो मुख्तलिफ लोगों से बातचीत करके लड़के के बारे में मालूमात हासिल करती रहती थी कि उस्मान इस वक्त क्या कर रहा है, उस्मान किसी और के साथ शादी तो नहीं कर रहा, या उस्मान मुझे छोड़ने के बाद घर वाले अगर शादी नहीं कर रहे तो इस वक्त उस्मान की क्या कैफियत है। लड़की घर में रो रही है, उदासी में बैठी हुई है, परेशान है कि पिछले 2 साल से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। बिल आखिरकार लड़के ने यह कहकर इनकार कर दिया, कोई मसला नहीं, मैं बर्दाश्त कर लेती हूं। लेकिन दूसरी जानिब लड़की को तैश इस बात पर आया जब लड़की को मालूम हुआ कि उस्मान मुझे छोड़ने के बाद बड़ा खुश है, उस्मान को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, उस्मान किसी भी किस्म की कोई चीज़ महसूस नहीं करता, उस्मान मेरे ना होने की वजह से उदास नहीं है, उस्मान अपनी ज़िंदगी बड़े अच्छे तरीके से गुजार रहा है। अब लड़की को यह भी मालूम हुआ कि उस्मान का शायद किसी और के साथ भी राब्ता है। अब आखिरी बात जो लड़की को मालूम हुई, उसके बाद ये सानिया नामी लड़की तैश में आ गई और इसने एक बहाना ढूंढा और बहाना ढूंढने के बाद लड़के के घर में दाखिल हुई और लड़के के घर वालों के सामने हमेशा की नींद सुला दिया और घर वालों ने पकड़कर पुलिस को पकड़ाया और पुलिस ने गिरफ्तार करके इस लड़की को हवालात में बंद कर दिया। वो आखिरी बात कुछ यूं थी कि जब लड़की को मालूम हुआ कि एक तरफ 2 साल से ये मुझसे मोहब्बत की ऐसी बातें करता था कि तुम नहीं मिलोगी मर जाऊंगा, या अगर तुम ना मिली तो जिंदगी भर मैं शादी नहीं करूंगा, अगर तुम ना मिली मैं किसी लड़की को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, हमेशा अकेले जिंदगी गुजारूंगा। जनाब अली, सानिया को जब मालूम हुआ कि उस्मान साहब कहीं और शादी कर रहे हैं, घर वालों ने रिश्ता देख भी लिया हुआ है या उस्मान साहब ने अपनी पसंद का इजहार किया और घर वाले मान गए हैं, ये बात सुनने के बाद सानिया को बर्दाश्त नहीं हुआ और सानिया ने असला पकड़ा। उस असले को लेकर उस्मान के घर गई। उस्मान को मारने के बाद अपने हाथ खड़े कर दिए कि मैंने अपना काम तमाम कर दिया है, मुझे सुकून मिल गया है, अब मैं हवालात में ज़िंदगी गुजार लूँगी, मुझे कोई मसला नहीं है। मियां नवीद एडवोकेट साहब, जो कि लाहौर के एक नामवर वकील हैं, वो इस केस को देख रहे हैं और बकौल उनके मेरे पास ये पहला केस आया है जिसको सुनने और देखने के बाद मैं भी खौफजदा हो गया हूँ कि मोहब्बत में नाकामी की वजह से ऐसा अमल कर देना ये इंतहाई खौफनाक चीज़ है। और लड़कों को भी चाहिए कि बजाय मोहब्बत के झांसे देने के, लड़कियों को एक लंबा रिलेशन बनाने के बाद आखिरकार आकर छोड़ देने के या ये कहने के घर वाले नहीं मान रहे, ऐसा अमल नहीं करना चाहिए। और लड़कियों को भी वही चीज़ दोहरानी चाहिए कि लड़कों के साथ एक लंबा ताल्लुक रखने के बाद जब लड़का शादी का कहे तो अगर आप ये कह दें कि घर वाले नहीं मान रहे तो एक सिर्फ बहाने होते हैं, इसमें हकीकत कुछ नहीं होती, सिर्फ टाल मटोल की जा रही होती है। लड़की इस वक्त हवालात में है और लड़का इस वक्त दुनिया में नहीं है। इस लड़की के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिएगा। मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।